अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का सेकंड चैप्टर है प्रोग्राम मॉड्यूल एंड फंक्शन। इस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम इसका टॉपिक पढ़ा था डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ रेंज फंक्शन एंड विद द फॉर लूप इन पाइथन। ठीक हो गया। उसके साथ आज हम इसके प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है बच्चों 2.34, राइट अ फॉर लूप यूजिंग रेंज फंक्शन टू प्रिंट द इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10। हमने क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने फॉर लूप को यूज़ करना है रेंज फंक्शन के साथ, और हमने प्रिंट करवाने हैं इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, फॉर लूप की कमांड लगा देनी है, जो फॉर लूप का कीवर्ड है वो लगा देना है। देन एन क्या है, एन इसमें हमने एक वेरिएबल ले लेना है इन रेंज। अब उसकी रेंज रख देनी है, कहाँ से स्टार्ट किधर से हो रहा है, 2 से, ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है। तो हमने 10 तक मतलब जो 11 से पीछे वाले डिजिट्स हैं वो लेने हैं इवन नंबर्स में। क्लियर है। हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है 2, एंड पॉइंट कौन सा है 11, मीन 11 से पहले वाले नंबर्स हमें चाहिए, वहाँ तक हमें इवन नंबर चाहिए। एंड 2 क्या है भाई, 2 हमने उसका गैप लेना है। क्लियर हो गया, जो हमें स्पेस दी हुई थी वो, उसके अकॉर्डिंग हमने ये कमांड लगा के रेंज फंक्शन के अंदर हमने ये नंबर पुट कर देने हैं। प्रिंट हमने करवा देना है एन को। एन क्या है, जो हमने वेरिएबल लिया है जिसमें हमने इवन नंबर्स को लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद एंड करैक्टर को अप्लाई कर देना है। एंड करैक्टर बच्चों क्या करता है, जो आपके नंबर सेकंड लाइन पर मूव करते हैं, मीन हर बार न्यू लाइन पर आपका नंबर आउटपुट में मूव कर जाता है, वो क्या करेगा, वो न्यू लाइन पर मूव नहीं करेगा, वो सेम प्रीवियस लाइन पर ही रहेगा। ओके। उसके बाद बच्चों आगे वाला हमारा प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 2.35, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 लूप। ठीक है, हमने क्या करना है भाई, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने फॉर लूप को यूज़ करना है, बैक काउंटिंग शो करवानी है भाई, कहाँ से कहाँ तक, 10 से 1 तक। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप फॉर लूप लगाओगे, मीन फॉर लूप का कीवर्ड यूज़ करोगे आई क्या है भाई, आई आप वेरिएबल लोगे जिसमें आपने काउंटिंग को शो करवाना है। क्लियर है। ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल आई लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हम रेंज फंक्शन लगाएंगे 10 से कहाँ तक शो करवानी है हमने, 10 to 1 लूप तक। ठीक है, 10। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, 10 है। स्टॉप कहाँ पे हो रहा है भाई, 0 पे हो रहा है। ठीक है, हमने कहाँ तक लेके जाना है, स्पेस उसमें कितना देना है, मीन -1 का स्पेस देना है। ठीक है, प्रिंट को हम अब प्रिंट करवा देंगे प्रिंट फंक्शन में, किस चीज़ को, आई को, जो हमने वेरिएबल लिया था, और उसके बाद एंड करैक्टर को यूज़ कर देंगे। जैसे ही आप ये चीज़ लगाओगे, मीन रेंज फंक्शन क्या करेगा, आपको स्पेस बताएगा कितनी स्पेस देनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है और किस नंबर तक लेके जाना है। फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप आपके लूप को बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है ना, मीन तब तक रिपीट करेगा जब तक उसकी कंडीशन ठीक है, जितनी दफ़ा आपने लूप को बताया है कि भाई जो कंडीशन दी है कि इतनी दफ़ा उसको रिपीट करना है। और प्रिंट आई में क्या होगा, वो वेरिएबल जो आपका फॉर लूप बार बार रिपीट करेगा और आई में वैल्यू उसकी स्टोर होती रहेगी। और एंड करैक्टर क्या करेगा, आपकी वैल्यू को दूसरी लाइन पर मूव होने से बचाएगा, उसको प्रीवियस लाइन पर ही शो करवाएगा। इसी तरह 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। इस तरह हमारी जहाँ तक हमने कमांड दिया वहाँ तक हमारी काउंटिंग हमें मिल जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक रेंज बताई हुई है, मीन हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, 10 से 1 तक जाना है। तो यहाँ पे हमें एंडिंग पॉइंट भी हमारे पास है, मीन जो स्टार्ट पॉइंट है वो 10 है, एंड पॉइंट हमने कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। आगे देखिए, आगे -1 क्या है। ठीक है, एक मोस्टली बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई -1 का जिक्र क्यों किया गया। -1 हमने कहा था कि गैप है, मीन हमने 10 से जब पीछे जाना है तो -1 मतलब एक डिजिट के फ़र्क से एक डिजिट माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे ना। तो इसी तरह अगर एक डिजिट माइनस करोगे तो 9 पे जाओगे, देन -1 करोगे तो 8 पे जाओगे, एंड सो ऑन आप 1 तक मूव करोगे। सो -1 क्या है, -1 के फ़र्क से हमने पीछे जाना है। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ आई होगी। देन उससे अगला पॉइंट है बच्चों, अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम 2.36 है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, आपने क्या करना है, पहले 10 डिजिट्स लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल लिखना है, यूजिंग अ फॉर लूप एंड द रेंज फंक्शन। फॉर लूप को यूज़ करना है, रेंज फंक्शन को यूज़ करना है, और आपने 10 के 3 लिखने हैं, 10 मल्टीपल लिखने हैं 3 के। इसमें भी आप सिंपल सा काम करोगे, क्या भी वेरी फर्स्ट आप करोगे, फॉर लूप की कमांड लगाओगे। ठीक है, आप कीवर्ड लगाओगे आई, आप आई नाम का एक वेरिएबल लोगे, देन इन रेंज। ठीक है, इनका उसके साथ कनेक्शन करोगे, रेंज फंक्शन बनाओगे। 3 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 31 क्या है भाई,
ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब 31 से पीछे तक आपने रहना है। क्लियर है? और गैप कितना देना है? 3 का देना है। क्लियर हो गया? आपने अपनी कमांड लगा दी, रेंज फंक्शन को यूज़ कर लिया, फॉर लूप की कमांड लगा दी। आगे क्या है भाई, आपने प्रिंट फंक्शन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करवाना है? आई को। आई क्या है? आई की वैल्यू जो आपने आगे दी हुई है। क्लियर है? एंड करैक्टर आपने यूज़ कर दिया। अब इसमें क्या होगा, 3 के फ़र्क से हर डिजिट मूव करेगा, हर डिजिट आपका डिस्प्ले स्क्रीन पर आएगा। कहाँ तक? 33 से पहले तक। ठीक है, वेरी फर्स्ट 3 आया, देन लास्ट पे देखिए 3 का गैप है, उसके बाद 6 आया। ठीक है, फिर 3 का गैप है, फिर 9 आया, फिर 3 का गैप है, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? 33 से पहले तक जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम कौन सा है? राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स। 2.37 प्रोग्राम है। आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने प्रिंट करवाना है, पहले फर्स्ट 10 नंबर्स करवाने हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर, देन उनका सम प्रिंट करवाना है। इसमें हम सिंपल सा काम करेंगे भाई, सबसे पहले एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, फिर एक सम नाम को, जो सम नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने सम करवाना है, उसको हम वैल्यू 0 असाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या है, फॉर लूप की कमांड लगाएंगे। आई हमने एक वेरिएबल लिया जिसने काउंटिंग शो करवानी है, जो आपने फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर शो करवाने हैं। इन रेंज फंक्शन हमने लगाया 10 तक। कहाँ तक फॉर लूप चलेगा? 10 तक चलेगा। देन हम सम में क्या करेंगे, सम नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे भाई, सम प्लस जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, उसमें हम प्लस कर देंगे i+1, मीन आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, उसमें 1 प्लस करते जाएंगे। क्लियर हो गया? देन प्रिंट के फंक्शन में हम क्या कर देंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स, जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे 10 तक, उनमें 1 को प्लस करते गए और लास्ट पे सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसको हम सम में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझे तो हम क्या करते हैं भाई, वेरी फर्स्ट हम क्या करते हैं, सम इज़ इक्वल टू 0, मतलब सम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लूप चला, रेंज में 10 तक जो नंबर देता है उसने कौन से नंबर देने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है? ठीक है, उसने एक नंबर कम तक देना होता है ना। फिर क्या किया, आगे आपने पाइथन में क्या लगाया भाई, आपने आई की कमांड लगा दी, i+1। ये क्या करेगा, ये आपको प्लेन टेक्स्ट दे देगा 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो भी वैल्यू है उसमें 10 तक मतलब कि आपको प्लेन टेक्स्ट दे देगा। अब क्या होगा भाई, पाइथन में फिर आपने क्या किया, ये आप सारा कुछ पाइथन में कर रहे हो ना। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने सम नाम का वेरिएबल ले लिया, सम प्लस i+1। क्लियर है? ये नंबर को क्या कर देगा, ये जमा करता जाएगा जो भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा भाई, जो हमारे n नंबर्स का सम है वो हमें मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उन सब का टोटल का सम हमें मिल जाएगा और वो क्या बनेगा, वो 55 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा बच्चों, उसके बाद आपका प्रोग्राम है 2.38, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फॉर लूप। आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना है और उस नंबर का फैक्टोरियल लेना है फॉर लूप को यूज़ करते हुए। हम एक एफ नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसका हमने फैक्टोरियल लेना है, f इज़ इक्वल टू 1, उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। देन n वो वेरिएबल है जो यूज़र ने एंटर करना है, मीन जिसकी वैल्यू यूज़र ने एंटर करनी है, जिसका आपने फैक्टोरियल लेना है। इंट में आपने उसकी डाटा टाइप दे दी, इनपुट आपने जो यूज़र से फंक्शन लेना है, जो यूज़र से नंबर लेना है, एंड एंटर अ नंबर, ये आपने कमांड लिख दी। ठीक हो गया? अब क्या करोगे भाई, फॉर सी इन रेंज। अब सी क्या है, सी आपके पास एक वेरिएबल है काउंटिंग का। ठीक है, 1 जो 1 से स्टार्ट होगी एंड n+1, और n की वैल्यू में 1 आप ऐड कर दोगे। फैक्टोरियल जब लेते हैं, लाइक अगर आपने 5 का फैक्टोरियल लेना है तो हमारे पास क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट पे जो आंसर आता है वो इसका फैक्टोरियल होता है। ठीक है, देन फैक्टोरियल का फॉर्मूला f इज इक्वल टू f इंटू सी, जो भी आपकी काउंटिंग का नंबर है और f जो आपने लिया है। ठीक है, उसको आप लास्ट तक मल्टीप्लाई करते जाते हो। फिर प्रिंट में क्या करते हो, फैक्टोरियल ऑफ n, मीन आप एक मैसेज शो करवाते हो जिस चीज़ का आपने फैक्टोरियल लेना था, n का लेना था। ठीक है, वो क्या होगा भाई, वो फैक्टोरियल होगा। मीन क्यों, क्योंकि आपने सारे नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देन उसका आंसर देना है। ठीक है, अब ये लास्ट पे क्या होगा, जैसे ही आप एंटर अ नंबर करोगे, यूज़र कोई भी नंबर, यहाँ पे उन्होंने 5 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका फैक्टोरियल आया है। ठीक है, यूज़र कोई भी 6 देता है, 7 देता है, 10 देता है, वट कुछ भी देता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूले के थ्रू उसका क्या आएगा, फैक्टोरियल आएगा। ठीक हो गया? आई होप आपको समझ आई होगी। उसके बाद है बच्चों सिंपल सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फॉर लूप फ्रॉम 1 to 10। आपने
एक यूज़र से नंबर लेना है किसी भी टेबल का और उसका आपने क्या करवाना है, टेबल शो करवाना है। सिंपल सी चीज़ है, आपने टेबल नाम का, हमने टेबल लेना है तो टेबल नाम का आपने एक वेरिएबल लिया, इंट किया, आपने उसको डाटा टाइप दी एंड इनपुट करवाना है यूज़र से नंबर, सो एंटर नंबर फ्रॉम टेबल, जिस टेबल का आपने नंबर लेना है, ठीक है। अब क्या है भाई, 4 का आपने लूप लगाया, मीन 4 का कीवर्ड लगा के सी काउंटिंग इन रेंज 1 to 11। 1 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और 11 क्या है, एंडिंग पॉइंट है, जिससे पीछे तक 10 तक रहना है, 11 से पीछे तक, 1 से 10 तक आपकी काउंटिंग चलेगी, ठीक है। प्रिंट में आपने करवाना है टेबल टी वो चीज़ है, वो वेरिएबल है जिसकी यूज़र ने वैल्यू देनी है, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाना है सी से, काउंटिंग के नंबर से, मतलब 1 2 3 जो 11 तक चल रही है, 11 से पीछे तक, एंड इक्वल टी इंटू सी। टी क्या है भाई, जो यूज़र ने नंबर देना है वो 3 दे, 4 दे, कुछ भी दे, ठीक है। यहाँ पे यूज़र ने 2 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई करेंगे सी से। फर्स्ट टाइम 2 1 ज़ा 2, मतलब अगर 2 दिया है देन अकाउंटिंग उसके अकॉर्डिंग वो एक नंबर और ऐड हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। फॉर लूप चलना है ना, इसमें वन एडिशन का तो बनता ही नहीं है क्योंकि फॉर लूप तो ऑटोमेटिकली चलेगा। देन अगेन क्या होगा, जब लूप दूसरी दफ़ा चलेगा, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। फिर इसी तरह 6 8 10 ये सो ऑन चलता जाएगा, 10 तक चलेगा, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पे कन्फ्यूजन है, आपने उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आपने लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।